जैसे उत्पन्न हुए हैं उसी कर्म से तत्व भिन्न भिन्न होकर अपने कारण से मिलकर नष्ट हो जाते हैं। यह शरीर अन्न से हुआ है, इस कारण शतवर्ष अनावृष्टि के होने से क्षीण हो उस अन्न में लीन हो जाता है। अन्न बीज में लीन होता है, बीज भूमि में लीन होता है। जब बोने से न उपजे भूमि गंध में महाप्रलय की अग्नि से दग्ध हो गंध मात्र रहता है। गंध जल में लीन होता है, जल अपने गुण में लीन होता है, रस ज्योति में लीन होता है, ज्योति रूप में लीन होती है, रूप वायु में लीन होता है, वायु स्पर्श में लीन होता है, स्पर्श आकाश में लीन होता है और आयर शब्द में लीन हो जाता है, शब्द अहंकार में लीन होता है। इस प्रकार पंच महाभूतों की प्रका कहकर अब इंद्रियों की प्रलय कहते हैं। इंद्रिय अपने प्रवर्तक में लीन होती हैं, जिस इंद्रियक जो देवता है उसी देवता में लीन हो जाती हैं। वह देव सब मन के वश हैं, इसी कारण मन में लीन होते हैं। मन सब इंद्रियों का ईश्वर है, उसमें प्रविष्टि होती है। मन अपने सब देवता सहित सात्विक अहंकार में लीन होता है, शब्द तामस अहंकार में लीन होता है। इसी से काल के अधीन है। काल ज्ञान रूप महापुरुष में लीन होता है, पुरुष आत्मा रूप जन्म रहित मुझ में लीन होता है। तब आत्मा एक शुद्ध विकल्प संकल्प रहित अपने ही आनंद में स्थित होकर रहता है।